के लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण श्रावक का क्या है? कौन सा लक्षण है श्रावक का? देव दर्शन। देव दर्शन करने आना है, कर्म निर्जरा के लिए आना है, स्नान करके आना है, सब कुछ करके आना है, लेकिन उसके पूर्व में जो उसकी विधि है, पानी को छन्ने से छन्ना कैसा होना? नेट वाला बोलो तो, मच्छरदानी जाली वाला कैसा होना? ऐसा छन्ना होना जिस उस मोटे कपड़े से सूर्य की किरणें भी आर पार ना हो सके। ऐसा छन्ना, डबल छन्ना होना, तब जाकर के पानी। स्थिति क्या है भैया? काई लग रही है भैया, इतनी खराब स्थिति माताओं की, लोभ की प्रवृत्ति कि छन्ने में काई लग जाती है, थोड़े थोड़े छेद हो जाते हैं, काला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी उसी छन्ने से पानी छान करके पीती रहती हैं और कई बार साधुओं को भी पिलाती रहती है। लोभ। जब तुम अहिंसाणु व्रत का यदि स्वयं पालन नहीं कर सकते तो कम से कम साधु के लिए जब पड़गाहन करना हो तो उसके पूर्व तो उनके लिए तो निर्दोष पालन। छना पानी भी आप लोग अपने लोक संज्ञा के कारण नहीं दे पा रहे, साधु के पास पहुंचा रहे हैं। कई श्रावक दृष्टि अच्छे हैं जिनके लिए व्यवस्थित पाप का ज्ञान है कि यदि हम यहाँ पर पाप करेंगे, साधु के साथ पाप करेंगे, धर्मात्मा को छलेंगे तो धर्मात्मा को छलने वाला नरकों में जाकर के उछलता है, नरकों में जाकर के उस दुखों को भोगना पड़ता है। ऐसा पढ़ो आप, प्रथमान योग में लिखा है, चरणान योग में लिखा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, व्रतों को धारण करो और व्रतों में भी प्रथम व्रत अहिंसाणु व्रत का निर्दोष पालन करो। पुरुषार्थ तो करो, करना नहीं करना, होना नहीं होना वो अपने बस की बात नहीं है, लेकिन जब यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन हम पुरुषार्थ, प्रमाद के कारण हम अहिंसाणु व्रत का निर्दोष पालन करने का पुरुषार्थ, रचना इंद्री पर यदि थोड़ा सी विजय प्राप्त हो जाए तो अहिंसा व्रत का निर्दोष पालन हो जाएगा। नहीं होगा क्या भैया? वो बाजार का बना वो अचार आता है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है, घर में बनता नहीं। क्यों? क्योंकि ताजा डाला है ना माँ ने, वो हमें अच्छा, और वो भी ताजा अचार अच्छा नहीं लगता जो 4 महीने गल जाता है, जब उसमें जीवों के मांस पिंड एकत्रित हो जाते हैं, जीव उसमें अच्छे से मर करके गल जाते हैं, तब वो अचार का टेस्ट नहीं है, उन जीवों का टेस्ट तुम ले रहे हो, जीवों का स्वाद तुम्हें आ रहा है। कहने में थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन ध्यान रखना, जिस गद्दी पर आपने मुझे विराजमान किया है, इस आसन पर बैठ करके यदि हम आपको धर्म की बात ना बता पाए तो हमारा मोक्ष मार्ग पर आना सार्थक नहीं होगा।